बिफोर वी स्टार्ट, शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन फ्रॉम माय साइड जो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। कमिंग फ्राइडे मेरा लेक्चर्स होता है वेंसडे और फ्राइडे को, ठीक है। तो ये फ्राइडे को मेरा लेक्चर नहीं होगा बिकॉज आई एम नॉट इन टाउन, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ फॉर सम पर्सनल वर्क, कुछ काम है मेरा, एंड आई वोंट बी अवेलेबल फॉर दैट एंटायर डे, दैट इज ऑन 13th, 12th, 13th एंड 14th, ऐसे 3 दिन, यानी कल दोपहर से आई वोंट बी हियर, तो मैं थोड़ा बाहर रहूंगा एंड वोंट बी अवेलेबल फॉर एनीथिंग, ठीक है। तो ये फ्राइडे को तो मेरा लेक्चर नहीं होगा, बट यस नेक्स्ट वीक से जैसे चल रहा है वैसे ही चालू रहेगा, फ्राइडे और सैटरडे दोनों भी लेक्चर्स मेरे नहीं होंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा लेक्चर का मैंने कोशिश किया श्रद्धा, लेकिन टाइम स्लॉट एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, इसके लिए। अदरवाइज आई वाज प्लानिंग कि एक्स्ट्रा थोड़ा सा लेक्चर्स ले ले एडिशनल किसी और दिन, लेकिन टाइम स्लॉट्स एडजस्ट नहीं हो पा रहे बिकॉज ऑफ मल्टीपल लेक्चर्स गोइंग ऑन एट अ टाइम, ओके। सो देखते हैं, या तो ये बस एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन था जो मुझे देना था। जस्ट रिमेंबर दैट फ्राइडे को लेक्चर नहीं होगा, सैटरडे को भी मेरा लेक्चर नहीं होगा, ओके। चलो विल स्टार्ट विद दिस लेक्चर नाउ। जो हम लोगों ने जहां तक पढ़ा था, आई थिंक वायरसेस से हम लोग शुरुआत करते हैं बिकॉज लास्ट टाइम बहुत ही ज्यादा गड़बड़ गड़बड़ हुआ था। यस, वायरसेस आई विल टीच फ्रॉम बिगिनिंग, डोंट वरी, ओके। सो दैट विल बी इजी फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि लास्ट लेक्चर में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। चलो, so we'll start with the viruses, which is the last part of this topic. Yes, Aditya, I'm starting from viruses only, okay। चलो, let us understand the viruses। अभी viruses को हम लोगों ने अलग से क्यों समझा, viruses, viroids या फिर बैक्टीरियोफाज जिसको हम लोग बोलते हैं, टाइप्स ऑफ वायरसेस में आएगा ये सब, ओके। तो क्यों ऐसा अलग हम लोगों ने इसको एंटिटी बनाया है, बिकॉज प्राइमरली इफ वी अंडरस्टैंड वायरसेस ना, तो दे आर नीदर लिविंग नॉर दे आर नॉन लिविंग, meaning when they are outside the host body, when they are in the environment, they are considered as inactive, inert, जिसको हम लोग बोलते हैं, so they are actually non-living। but when they enter in the host body and they start attacking the cells of the host body, that time they become active। अभी अटैक भी कैसे होता है, क्या होता है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, तो वो थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, बट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज वायरसेस आर, वायरसेस होते क्या है। सो बेसिकली दे आर ए सेल्युलर, हाईली इन्फेक्शियस एंड अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। ए सेल्युलर का मतलब क्या आता है, इट डज नॉट हैव एनी स्ट्रक्चर विच इज लाइक अ टिपिकल सेल। कोई भी सेल का जो टिपिकल स्ट्रक्चर होता है, सेल मेम्ब्रेन रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा, फिर जेनेटिक मटेरियल टिपिकल जो न्यूक्लियस के अंदर रहेगा, या फिर ऑर्गेनेल्स रहते हैं, सो नथिंग लाइक इट। तो वायरसेस में ऐसा कुछ होता नहीं है, दैट इज व्हाई वी कंसीडर देम एज ए सेल्युलर स्ट्रक्चर। सो दे आर बेसिकली the acellular organisms, they are highly infectious and ultra microscopic। when I say ultra microscopic, meaning what, they can be observed under the electron microscope। इसको अगर हम लोगों को ऑब्जर्व करना है, so तो then we will require the electron microscope, ठीक है। that is why we consider them as ultra microscopic structures, ठीक है। so seen only under electron microscope। और electron microscope का magnification अपने को पता है, it can magnify the image and organism up to almost more than or almost up to 1 lakh times, ठीक है। तो ये सब इसका like मैग्निफिकेशन होता है, so viruses can be easily observed। now when I say acellular, हम लोग acellular की बात करते हैं, and at the same time highly infectious बोलते हैं, okay। sir, how do we manage to bring virus on a slide to see? हाँ, वो मैं बोलता हूँ श्रद्धा, 2 मिनट रुको, ठीक है। तो acellular है और highly infectious है, ठीक है। चलो श्रद्धा मैं बोल ही देता हूँ, वापस मैं भूल जाऊंगा। अभी देखो, व्हेन आई से वायरल इन्फेक्शन है और मुझे इन्वेस्टिगेशन करना है, आई नीड टू फाइंड आउट, तो हम लोग कहाँ ढूंढेंगे वायरस को? टेल मी, यू ओनली टेल मी कि अगर मुझे किसी पेशेंट का वायरस ढूंढना है तो वेर आई विल सर्च? वेरी गुड, सिंपल, सफोरा इज राइट। सो इट विल बी मेजरली इन द ब्लड, ठीक है। सलाइवा ठीक है, रेयरली होता है, लेकिन ब्लड में मिलेगा 100% बिकॉज इट इन्वेड्स ब्लड। ऑलमोस्ट ऑल द वायरसेस आर नोन टू इन्वेड द ब्लड। कुछ वायरसेस, कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ किडनी अफेक्ट होता है, तो उसमें यूरिन हम लोग ले सकते हैं। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो फीकल मैटर या फीसेस को अफेक्ट नहीं, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, स्पेशली लार्ज इंटेस्टाइन, तो फीसेस। लेकिन ये बहुत रेयर है, दिस इज ऑल रेयर।
कॉमन इज दिस, ऑलमोस्ट ऑल द वायरसेस कैन बी ऑब्जर्व अंडर इन द ब्लड। तो मैं क्या करूंगा, पेशेंट का ब्लड सैंपल लूंगा, वो ब्लड सैंपल में से एक पर्टिकुलर ड्रॉप ऑफ द ब्लड आई विल कीप इट ऑन द स्लाइड, उसको स्टेन करके इसके ऊपर कवर स्लिप डाल के आई विल ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। सिंपल, समझा श्रद्धा? ठीक है, गुड। चलो, तो दिस इज हाउ वी कैन ऑब्जर्व दी वायरसेस, राइट? नाउ बिकॉज दे आर ए सेल्यूलर, तो एग्जैक्टली ये बनते किससे है और क्या होता है, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। यस, लंग्स में ACE2 रिसेप्टर्स, करेक्ट आदित्य, परफेक्ट। So basically, as I said, no, they are made up of what? So they will have their own genetic material. अच्छा, genetic material भी दो टाइप का रहेगा, कौन सा? Either they will have DNA or they will have RNA. किसी भी वायरस में दोनों नहीं होता है, या तो उनमें DNA रहेगा या फिर उनमें RNA रहेगा, ठीक है? तो इस तरीके से ये जेनेटिक मटेरियल रहेगा, बट वायरस इज मेड अप ऑफ ओनली दिस जेनेटिक मटेरियल, ठीक है? श्रद्धा, पोलियो एंड कोरोना वायरस जनरली हैव ओनली, almost, in fact, that is what I'm going to tell you, almost all the viruses will have RNA as a genetic material. Predominantly it is RNA, there are some which will have DNA, but predominantly all the viruses including HIV, अगर आप HIV की बात करते हो या फिर HBV की बात करते हैं, hepatitis B virus, so these are all the viruses which will have RNA as a genetic material, ठीक है? But as I said, they will not have both together. कभी भी दोनों में दोनों नहीं रहेगा, किसी वायरस में कोई एक ही रहेगा. So this is the genetic material. चलो, ये तो जेनेटिक मटेरियल तो समझ में आ गया. अभी स्ट्रक्चर कैसे होता है? अभी जेनेटिक मटेरियल ऐसे हवा में घूमते रहेगा क्या? नहीं. So naturally genetic material will be surrounded by a covering. Now this covering is made up of what? So this covering is made up of, now this is the nucleic acid core, that is the genetic material. ओके, तो ये नीचे अंदर जो थ्रेड दिख रहा है वो जेनेटिक मटेरियल है, इधर इट इज RNA और DNA, एंड इट विल बी सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट, ठीक है? एंड दिस प्रोटीन कोट हियर इज नोन एज द कैप्सिड, इसको हम लोग बोलते हैं कैप्सिड. इट्स अ टाइप ऑफ प्रोटीन व्हिच इज मेड अप ऑफ, अच्छा अभी क्या हो गया, मतलब ये वायरस हो गया अपना खत्म. दिस इज न्यूक्लिक एसिड कोर, मतलब ये छोटे छोटे जो थ्रेड्स है, दैट इज दी RNA और DNA, और उसके बाहर रहेगा प्रोटीन कोड, दैट्स इट. प्रोटीन कोड इज नोन एज व्हाट? कैप्सिड. तो कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड कोर दोनों मिलकर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोगों ने नाम दिया है न्यूक्लियोकैप्सिड. क्यों? क्योंकि न्यूक्लिक एसिड प्लस कैप्सिड दोनों साथ में, इसके लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोकैप्सिड. अभी सवाल ये आता है कि ये प्रोटीन कोड बनता किससे है? तो यू कैन सी देयर आर स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स, तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, करेक्ट? Bhakti and all are correct. So they are made up of these smaller subunits, and these subunits are known as the capsomere, and each capsomere will be made up of the group of amino एसिड्स, ठीक है? तो ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड से ये कैप्सोमियर्स बनते हैं. तो कैप्सोमियर मतलब एक एमिनो एसिड नहीं है, कैप्सोमियर इज मेड अप ऑफ फ्यू ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड्स, और ये सब कैप्सोमियर मिलकर बनता है कैप्सिड. सो दिस इज अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस. यस भक्ति, सलाइवा का क्या? अच्छा, वायरस इज फाउंड इन सलाइवा आल्सो. यस, इट कैन बी फाउंड इन सलाइवा आल्सो. लेकिन नॉर्मली जब हम लोग टेस्ट करते हैं ना बच्चों, तो टेस्ट या तो ब्लड का होता है या फिर यूरिन का होता है, ठीक है? फाइन. सर इन बायोलॉजी विच चैप्टर विल कम इन PT? PT क्या है? पीरियोडिक टेस्ट. ओके, दैट आई नीड टू फाइंड आउट बेटा, मैं बोलता हूँ आप लोगों को सबको, ठीक है? गिव मी सम टाइम, आपके ग्रुप पे आ जाएगा, वुडरिच का है मेरे ख्याल से ये, तो आपके ग्रुप पे आ जाएगा, डोंट वरी. या चलो, सो दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनी वायरस. किसी भी वायरस का ये ऐसा टिपिकल स्ट्रक्चर रहेगा, राइट? नाउ दिस इज अ कैप्सिड, और कैप्सिड के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल. एज आई सेड, दिस जेनेटिक मटेरियल, सो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल is basically protected inside the capsid. तो कैप्सिड विल एक्ट लाइक अ प्रोटेक्टिव कवरिंग. तो कैप्सिड का प्रैक्टिकली कुछ काम है क्या? नहीं है. तो मतलब जब सेल का इन्फेक्शन होता है ना, तो दैट टाइम द कैप्सिड विल नॉट एंटर इन द सेल, इट इज जस्ट द जेनेटिक मटेरियल व्हिच इन्वेड्स द सेल, दैट्स इट. बाकी कुछ नहीं होता है, ठीक है? एंड बिकॉज ऑफ दिस कैप्सिड, या because of this capsid the virus becomes highly resistant, यानी वायरस को कोई भी तकलीफ पहुंचा नहीं सकता है. मतलब एनवायरमेंटल कंडीशन कैसे भी हो, वायरस विल रिमेन एज इट इज. अब ये वायरस मतलब ये है क्या? दिस इज द वायरस, ये वायरस है. ये जो जेनेटिक, ये दिखा रहा हूं मैं, 1 मिनट लो इधर. दिस इज जेनेटिक,
This is GENE, genetic material, and this genetic material in itself is a virus, practically speaking. लेकिन ये सर्वाइव नहीं कर सकता है, तो इसके लिए उसको चाहिए बाहर से। सिंपल, ठीक है। So this is how we see this capsid. Sir, what will happen to the capsid? Destroy हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा सफोरा, यानी it will be disintegrated, क्योंकि वो environment या हमारे बॉडी के अंदर ही है ना, so it will disintegrate. Yeah. So capsid only helps the protection of DNA, RNA of the virus, or it helps in locomotion too. Locomotion करता ही नहीं आदित्य. There is no locomotion when it comes to viruses. ठीक है? एयर में से ही इनका ट्रांसमिशन होगा, फूड में से ट्रांसमिशन होगा, सो दे विल ऑलवेज रिक्वायर अ कैरिंग एजेंट। ठीक है, चलो ये लिख लो। नो, दे विल नॉट रिक्वायर एनी न्यूट्रिशन टू सर्वाइव व्हेन दे आर इन द एनवायरनमेंट, वैष्णवी, क्योंकि है ही नहीं ना कुछ। आप देखो ना, ये वायरस है, अब ये वायरस के अंदर क्या है, प्रोटीन कोटे बाहर से और अंदर जेनेटिक मटेरियल, तो उनको कोई ऐसा, और वो इनएक्टिव है ना, इनर्ट है इन द एनवायरनमेंट। बॉडी के अंदर जाता है तो अपने सेल में जाता है, तो सेल में जाने के बाद वैसे भी वो अपने जीन्स को ही कॉपी करने वाला है, डीएनए को ही कॉपी करने वाला है। समझ में आ रहा है? मैं बोलता हूँ एक्शन कैसे रहता है, वेरी इंटरेस्टिंग एक्शन। ठीक है, आई टेल यू, बट नॉट ऑल वायरस, या not all viruses are harmful to the human beings. Correct, it is true. Bacteriophage will infect the virus only, a bacteria, sorry. Bacteriophage is known to infect the bacteria. Yes, capsid is there in the environment. When the virus enters in, it enters along with the capsid, but when it invades the cell, see, route of entry अलग हो सकता है ना, route of entry can be through nose, route of entry through the mouth, correct? माउथ से, यानी जब हम लोग खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो उससे ही अंदर जाएगा। बट व्हेन इट स्टार्ट्स अटैकिंग द सेल्स ना, so then capsid will not enter in the cell, it only the DNA or the RNA material, genetic material will only enter. So capsid will be destroyed in our body itself, so it becomes, वैसे भी वो इन यही है ना, नॉन रिएक्टिव मटेरियल है वो, ठीक है, तो वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। That is why it is not easy to kill them ना, because capsid है और ऊपर से ये जेनेटिक मटेरियल है, और ये जेनेटिक मटेरियल इतना शहाना है कि ये जब हमारे सेल के अंदर आता है ना, तो इसका हो जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो मतलब जो जेनेटिक मटेरियल जो था एनवायरनमेंट में, वैसा के वैसा ही ये जेनेटिक मटेरियल नहीं रहेगा व्हेन इट एंटर्स इन आवर बॉडी, इन द सेल्स। ठीक है, मैं बोलता हूँ एक्शन आएगा तब आपको समझेगा। सर पर वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन में ही कैसे जा पाते हैं? अच्छा, ऐसा नहीं होता है, एवरी वायरस विल हैव इट्स ओन सीट ऑफ एक्शन बोलते हैं उसको। मतलब हर एक वायरस का अपना कंफर्ट जोन होता है, तो जहां जहां पे उसको वैसा टिश्यू मिल गया, उधर जाके वो बैठ जाता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर वो टिश्यू उसको नहीं मिला या फिर वो टिश्यू तक नहीं रीच हो पाया, तो वो वायरस इनएक्टिव ही रहेगा हमारे बॉडी। गेटिंग दिस? यू, आई डोंट नो, यानी अगर आप देखोगे ना, तो ह्यूमन बीइंग्स एंड वी ऑल आर एक्सपोज टू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू एन एक्सटेंट। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखता हूँ कि हम लोगों का बॉडी है ना, इट इज कॉन्स्टेंटली गेटिंग एक्सपोज टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लेट इट बी बैक्टीरिया, वायरस, व्हाटएवर, फंगा, कुछ भी रहेगा ना, वी आर कॉन्स्टेंटली गेटिंग एक्सपोज। आज भी आप अपने घर पे बैठे हो, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, वी आर ऑल सराउंडेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इधर उधर देखो मत, कुछ दिखेगा नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोप लगेगा। ठीक है, सो वी आर ऑल आर सराउंडेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड वी आर टेकिंग देम इन, हम लोग उनको अंदर ले रहे हैं। अच्छा, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी माइक्रोब जब मेरे बॉडी के अंदर जाता है, तो मेरा बॉडी ना एक सब्सटेंस बनाता है, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाता है। डज एनीवन नो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्रोटीन मॉलिक्यूल, जो ये माइक्रोब के अगेंस्ट या फिर डिसीज कॉजिंग एजेंट के अगेंस्ट बनता है? परफेक्ट सानिका, इट इज नोन एज एंटीबॉडी। इसको हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी तो सुना है सबने, यस और नो? एंटीबॉडी तो पता है आपको? अभी एंटीबॉडी मेरे बॉडी में, यस, एंटीबॉडी मेरे बॉडी में कब बनेगा? ओनली व्हेन सच फॉरेन एजेंट्स एंटर इन। ओके, अगर ये फॉरेन एजेंट मेरे बॉडी में नहीं गया, तो विल द एंटीबॉडी बी फॉर्म? नो। नाउ आई विल टेल यू कि हमारा बॉडी कितना ज्यादा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक्सपोज्ड होता है। कैन एनीवन टेल मी हाउ मेनी एंटीबॉडीज मस्ट बी फॉर्म्ड इन द बॉडी? हमारे बॉडी कितना एंटीबॉडीज बनाता होगा? एनी नंबर?
श्रद्धा इज सेइंग 12, एनी नंबर लगाओ, कोई भी नंबर आप इमेजिन करो, एंटीबॉडीज बन रहा है बॉडी के अंदर, कितना बनेगा? आदित्य सिंह मिलियंस, निशिता सिंह 100,000, वैष्णवी सिंह 1000, भक्ति सिंह 100। अभी देखो, आई विल टेल यू कितना एंटीबॉडीज बनता है। हाँ, इन्फिनिटी, वेरी गुड, आप लोग ने टेंशन ही लेस सर, जाने दो, इन्फिनिटी, ये भी करोड़ बोल रहा है। अथर्व मिलियन, बिलियन, वेरी गुड, चलो। अच्छा, अभी देखो कितना एंटीबॉडीज बनता है नॉर्मली हमारे बॉडी के अंदर। द नंबर ऑफ एंटीबॉडीज विच आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी आर 2000 एंटीबॉडीज। कितना? 2000 एंटीबॉडीज पर सेकंड। सी द अमाउंट ऑफ इन्फेक्शन। 2000 एंटीबॉडीज, एंड इट्स अ प्रूवन फैक्ट, साइंटिफिक बता रहा हूं मैं। 2000 एंटीबॉडीज पर सेकंड। एक मिनट में कितना सेकंड्स होता है? 60। सो इट इज 2000 मल्टीप्लाइड बाय 60। कितना हो गया? बोलो बोलो बोलो, कितना हो गया? 1,20,000 एक मिनट में, 1,20,000 पर मिनट। चलो, कितने घंटे का? एक घंटा कितने मिनट का होता है? 60 मिनट्स का। सो 1,20,000 इंटू 60 कितना हो गया? 72, 0,0,0,0 कितना हो गया? 72 लाख ना? 72 लाख एंटीबॉडीज पर आवर। एक घंटा होता है, एक घंटा होता है, सॉरी, 24 आवर्स में कितने घंटे, पूरे एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स, है ना? 72 लाख, 24 आवर्स, सो इट इज मल्टीप्लाइड बाय 24। इतना सारा एंटीबॉडीज बना है एक दिन में, पर डे। अभी ये कैलकुलेट नहीं करूंगा मैं। हाँ, इतना सारा एंटीबॉडीज बना है एक दिन में, समझा? और अभी आप अपना एज कैलकुलेट करो। अगर आप 15 साल के हो तो उसको डेज में डिवाइड करो, कितने डेज आते हैं देखो 15 साल में, मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर, यहाँ पे जो नंबर आएगा। इतने एंटीबॉडीज ऑलरेडी, यस, इसने किसने तो भी डाला है, अन्वय ने डाला है कुछ 17, क्या नंबर आया अन्वय? 17280000। क्या है ये नंबर? कितना हो गया? 1 करोड़, 17 करोड़, 1 करोड़ 72 लाख, 8 नहीं, 17 करोड़ 28 लाख। बाबा बाबा, 17 करोड़ 28 लाख एंटीबॉडीज बना एक दिन में। और इमेजिन करो, आपका एज आप डे में कैलकुलेट करो। यस, 5840 डेज मल्टीप्लाइड बाय 17 करोड़ एंड 20 लाख, 28 लाख। इतना एंटीबॉडीज ऑलरेडी आपके बॉडी में बन चुका है। यस, बोलो अभी उस। बोलो ऋतुजा। एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय नहीं होते? एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय होते हैं ना बेटा, नया बनते रहेगा, पुराना डिस्ट्रॉय होते रहेगा, कॉन्स्टेंटली मैकेनिज्म चालू ही रहता है। कुछ एंटीबॉडीज लाइफ टाइम के लिए हमारे बॉडी के अंदर रह जाते हैं। इसके लिए तो इम्यून सिस्टम वैसे ही काम करता है ना, वैक्सीनेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना? डिपेंड्स कौन से टाइप का एंटीबॉडीज बनाई है, पता नहीं इसने किसने, अद्वै ने कुछ तो भी निकाला है। अद्वै सेइंग 6307200000 in 1 year। वाह वाह वाह, वेरी गुड अद्वै। Multiply that by your age and you will get the number of antibodies produced in your body. Yes, when the vaccine is taken, antibodies are formed against that particular vaccine जिसके अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर उसका प्रोटीन होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस है ये माइक्रोबायोलॉजी का, बहुत मजा आता है ये सब पढ़ने में। जब आप लोग इम्यून सिस्टम पढ़ोगे ना 12th स्टैंडर्ड में, उस टाइम पे हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसे काम चलता है। इट्स लाइक अ वॉर विच इज टेकिंग प्लेस इनसाइड आवर बॉडी। आप इमेजिन करो अपने बॉडी में एक ऐसा घमासान युद्ध चल रहा है जिसमें बहुत सारे एनिमीज है और वो एक दूसरे को मार रहे हैं। दैट इज हाउ नो इट इज। अभी देखो सब लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, अरे बाप कितना एंटीबॉडीज बना है देखो। 16 years में आदित्य is saying 5840 days, so it is like 10915.2 million in 16 years। Good, people are trying to take out their number of antibodies। Wow, very nice। Huge होता है ना, लेकिन it's a big thing, yeah, correct। चलो, good। एक मिनट ना, I'll be just back, give me a minute। कोई अभी मैसेज मत करो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। Yes, bio and maths, correct। एक मिनट ना, just give me a minute।
यस, आई माई बैक। हाँ चलो, बायो बिकम्स मैथ। चलो अभी थोड़ा वायरस की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग को ये टॉपिक आज किसी भी हालत में खत्म करना है, बहुत लंबा चल रहा है ये अननेसेसरी। चलो, our body have so many antibodies, then also why is our body infected? Yes, you need to find out ना, that is why we say ना कि हमारा immune system weak है। So although the, in fact उल्टा सोचो ना बेटा, इतने सारे वायरसेस एंड इतने सारे ऑर्गेनिज्म एंटर होते हैं फिर भी हम लोग बीमार नहीं होते हैं, थिंक अदरवाइज। तो हम लोग बीमार कब होते हैं? जब ये एक्टिविटी ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओवर पावर आर इम्यून सिस्टम। करेक्ट। तो अगर इनका एक्टिविटी हमारे इम्यून सिस्टम से ज्यादा हो जाता है तभी इन्फेक्शन होता है, तो होता ही नहीं है। या yes, this will be the last lecture of biological classification. Next time onwards I'm going to start with the plant kingdom. चलो, these are known as, yes, viral load is more correct. वायरस क्या रेट से ग्रो होते हैं? बाप रे, इन्फिनिटी, बहुत फास्ट ग्रो होते हैं। एक बार मैं बोलता हूँ कैसे काम करता है, आई जस्ट शो यू, अभी इसके बाद आएगा वो, ठीक है। Now they are known to show the mutations also. Mutations मतलब slight change in the genetic material. One or two or few of the like nitrogen bases, they are replaced and they get changed or their position is changed, ठीक है। So this is how it becomes infectious. So this sudden change in the genetic material makes it more and more infective. हम लोग बोलते हैं ना कि वायरस इन्फेक्टिव क्यों होता है, इन्फेक्शियस क्यों है? क्योंकि इसका टेंडेंसी है कि अपना जेनेटिक मटेरियल बार बार चेंज करते रहता है, एंड बिकॉज इट चेंजेस इज जेनेटिक मटेरियल। अच्छा, ये जेनेटिक मटेरियल कब चेंज होगा? एज आई सेड, लेट मी बी वेरी क्लियर, व्हेनेवर दे आर आउटसाइड, जब वो बाहर रहते हैं, they are always considered as inert, so they do not have any metabolic activity. तो इनका एक्टिविटी कब रहेगा? So they are called as obligate parasite. When I say obligate parasite मतलब क्या? They will always require host. अगर होस्ट नहीं रहेगा तो these organisms are inactive. तो इफ आई से दैट उनका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, मतलब वो कब होगा? जब वो होस्ट बॉडी के अंदर रहेंगे तो, अदरवाइज इनका मल्टीप्लीकेशन हो सकता नहीं है। एनवायरमेंट में यू विल नॉट सी एनी वायरस मल्टीप्लाइंग, बिकॉज इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट द वायरसेस आर ऑलवेज इनएक्टिव, ठीक है। सो दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी इनएक्टिव व्हेनेवर दे आर आउटसाइड द बॉडी। होस्ट के बॉडी में अगर नहीं रहेंगे तो वो हमेशा इनएक्टिव ही रहते हैं। And when I say obligate parasite, matlab they will multiply within the host and they will use the ribosomes and their enzymes of the host for the protein synthesis, ठीक है। तो सेल के अंदर उन्होंने अटैक किया, सेल को अटैक करने के बाद उन सेल का ही राइबोसोम रहेगा या फिर सेल के ही एंजाइम रहते हैं, उसी को वो यूटिलाइज करते हैं फॉर देयर ओन प्रोटीन सिंथेसिस। और जितना ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होगा उतना मल्टीप्लाई होते जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो ये टिपिकल मैकेनिज्म है वायरल एक्शन का। ओके, सो दे आर नोन टू किल द होस्ट सेल्स। होस्ट को तो नहीं मारेंगे, होस्ट सेल्स को ये किल करेंगे। और उसके बाद अगर बहुत ज्यादा हो गया तो पूरा होस्ट ही मर जाएगा। सो एज यू कैन सी हियर, सपोज वी हैव अ सेल हियर, एक मिनट, आई विल जस्ट शो यू वंस अगेन। सपोज वी हैव अ सेल हियर, एक सेल है, तो ये देखो ये बाहर ही रह गया, जेनेटिक मटेरियल हैज एंटर्ड इन, जेनेटिक मटेरियल मल्टीप्लाई हो गया, नंबर ऑफ वायरसेस हो गए और होस्ट सेल पूरी तरह से खत्म हो गया। नाउ इफ आई हैव टू, एक मिनट, आई विल जस्ट, ओके, तो अगर आप देखो, सपोज फॉर एग्जांपल वी हैव दिस सेल या एंड हियर वी हैव अ वायरस हैविंग इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल। जब ये वायरस अटैक करता है ना, तो इसका जेनेटिक मटेरियल सिर्फ सेल के अंदर जाएगा एंड नॉट दिस पर्टिकुलर पार्ट, तो ये जाता ही नहीं है। और ये जेनेटिक मटेरियल जब ये सेल के अंदर जाएगा, सो इट इन्वेड्स द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा डीएनए होता है दैट इज बीइंग कॉपीड, इसका कॉपी बनेगा, ठीक है। सो द वायरस विल हैव आरएनए and this RNA is going to copy the DNA. So this RNA eventually gets converted into a DNA of our cell. लेकिन फिर क्वेश्चन ये आता है कि ये आरएनए ने हमारे डीएनए को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद उसने अपना खुद का डीएनए बनाया। मतलब अब ये न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो हमारा नहीं है, ये सेल के अंदर जो डीएनए है वो हमारा नहीं है, वो किसका है? वायरस का है। फिर अगर ये सेल मल्टीप्लाई होता है, सपोज ये सेल का, एक सेल का 2 सेल बना, फिर ये 2 सेल का अगर 4 सेल बना, मतलब ये सेल मल्टीप्लाई हो रहा है कि वायरस मल्टीप्लाई हो रहा है?
Is the cell multiplying or the virus? Yes. So this is how the virus will multiply. This is a typical action of HIV. HIV ऐसे काम करता है. तो आप इमेजिन करो हमारा बॉडी है ना, ढूंढ ही नहीं पाता है कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है, क्योंकि वायरस ने क्या किया, अटैक करके अपने ही डीएनए को कॉपी कर लिया. तो अपने बॉडी को लगता है कि अपना खुद का डीएनए, लेकिन वो खुद का डीएनए है क्या? नहीं, वो वायरस का है. So how our immune system will identify this virus as a foreign? क्योंकि उसने तो अपना ही डीएनए कॉपी कर लिया. This is one mechanism. दूसरा मैकेनिज्म ऐसा होता है जिसमें this virus will enter inside the cell, और सेल के अंदर ये इसका जो आरएनए रहेगा, ये क्या करेगा, अपने ही सेल के अंदर जो राइबोसोम रहेगा उसको यूज करके अपने ही आरएनए का मल्टीप्लिकेशन करेगा. खुद के ही आरएनए को ये मल्टीप्लाई करता है, और ये सारा आरएनए अपने लिए खुद का एक प्रोटीन बना लेता है. और ये वायरस एक सेल के अंदर इतने सारे हो जाते हैं कि ये सेल पूरी तरह से बर्स्ट हो जाता है. करेक्ट. और ये बर्स्ट होके फिर ये सेल डिस्ट्रॉय हो गया, और ये सेल ने रिलीज क्या किया, बहुत सारे वायरसेस. कितने सारे वायरसेस को ये सेल ने रिलीज किया. अब ये सारे वायरसेस अलग अलग सेल्स को अटैक करेंगे, और सेल को अटैक करने के बाद वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे. See, this is how virus will multiply. But when this virus is in the environment, will it be able to do this activity? No. क्योंकि environment में ना उसको proteins है, environment में ना उसको मिलेगा enzymes, environment में ना उसको मिलेगा ribosomes. Are you getting this concept? समझ में आ रहा है सब लोगों को? Yes or no? Yes, perfect. ठीक है. So this is how we see the entire mechanism. तो ये वायरस इस तरीके से काम करता है. I hope everyone has written this. ठीक है. Now outside the host cell, this do not show any activity. So we call them as inert. Sir, after a particular time, how these large number of viruses get destroyed or so sudden? See, because Shraddha, every virus will have its own lifespan. Okay, हर एक वायरस का अपना खुद का लाइफ स्पैन होता है. Right, so they are generally कोई वायरस 2 दिन टिकेगा, कोई 3 दिन. जैसे फॉर एग्जांपल जो सर्दी खांसी वाला जो वायरस होता है, रोटा वायरस बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है, या फिर एडिनो वायरस बोलते हैं. तो उनका जो लाइफ स्पैन है वो 4 या 5 दिन का है. 4-5 दिन के बाद वो अपने आप खुद ही इनएक्टिव हो जाता है और खत्म हो जाता है. कुछ वायरसेस रहते हैं उनका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रहेगा, जैसे HIV है, लेकिन HIV इनएक्टिव फॉर्म में रहता है एज अ कैरियर फॉर मेनी ईयर्स. इन्फेक्शन कभी कभी होगा. या फिर then there is another example which can be taken, hepatitis B virus. सेम वैसा ही है, कैरियर स्टेट में जाएगा, लेकिन जब इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन हेपेटाइटिस बी का सिर्फ 21 दिन के लिए होता है. मतलब दिस वायरस इज एक्टिव ओनली फॉर 21 डेज. करेक्ट. तो ऐसा हर एक वायरस का अपना खुद का लाइफ स्पैन है. तो वो नेचुरली आएगा, हमारे बॉडी में आके इन्फेक्शन फैलाएगा, फिर अपने आप कम हो जाएगा. इसके लिए वायरसेस के लिए ज्यादातर कोई मेडिसिन लेता नहीं है. टिपिकल जो सर्दी खांसी का इन्फेक्शन होता है तब. सर, बट द लाइसोजेनिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ वायरस इज डिफरेंट. दे डोंट किल द होस्ट एंड आल्सो डोंट मल्टीप्लाई. सो व्हाट इज इट? नहीं, वो अलग है. दैट इज बेसिकली इनएक्टिव स्टेज. उसको हम लोग बोलते हैं कैरियर स्टेज, गौरव. So the person is carrying the virus but not getting infected. What I am talking about is when there is an infection. और आप जो बोल रहे हो ना लाइसोजेनिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, तो उसमें इट्स अ कैरियर स्टेट फॉर दैट पर्टिकुलर वायरस. राइट. सो इट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन द बॉडी इन एन इनएक्टिव फॉर्म, विल नॉट ट्रबल द इंडिविजुअल. लेकिन किसी और के बॉडी में अगर जाता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्शन होता है, तो शायद वो दूसरे पर्सन को इन्फेक्शन हो जाए. ओके सर, देन हाउ इज अ क्रॉनिक वायरल डिसीज कॉज्ड? वही तो मैं बोल रहा हूँ. क्रॉनिक वायरस डिसीज में क्या होता है, इन्फेक्शन का जो ड्यूरेशन है वो कम रहता है, अटैक बहुत कम बार आता है, बट पर्सन विल कंटिन्यू टू कैरी दिस वायरल वायरसेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन द बॉडी. तो उसको हम लोग बोलते हैं कैरियर स्टेट. ओके, सो कैरियर स्टेट में बहुत सालों तक रह सकता है. यस, वायरल लोड इज बेसिकली सानिका द नंबर ऑफ वायरसेस, कितना ज्यादा है. अभी वो कैसे पता चलेगा? जैसे वायरल लोड जनरली HIV में होता है. HIV में क्या होता है ना, ये वायरस किसको अटैक करता है? तो ये वायरस अटैक करता है लिम्फोसाइट. इट्स अ टाइप ऑफ WBC. अगर लिम्फोसाइट काउंट कम हो गया, मतलब वायरल लोड जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया. तो एड्स के पेशेंट को, HIV इन्फेक्टेड पेशेंट्स को ये करना पड़ता है. सर, पर यूज प्रोटीन्स मिले रहे हैं ना सर होस्ट से, तो फिर कैसा हो जाएगा?
प्रोटीन्स मिलते हैं लेकिन अपना लाइफ स्पैन है ना, हर एक सेल का अपना लाइफ स्पैन होता है, वैसे वायरस का अपना लाइफ स्पैन है। मतलब ये आरएनए का अपना एक्टिविटी रहेगा एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, उसके बाद वो अपने आप इनएक्टिव हो जाता है। स्वाइन फ्लू, H1N1, इबोला, MERS, etc. originated from animals where they present in their body as inactive organisms, or were they present in the environment as or as a carrier? No, see basically आदित्य, ये सारे जो viruses होते हैं ना, they are found in the environment. ओके, एनवायरनमेंट में हम लोगों को ये मिला है, एनवायरनमेंट से वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स को ये वायरसेस ने अटैक किया, एंड दैट बिकेम देयर सुटेबल होस्ट बॉडी, एंड दैट इज हाउ इट स्टार्टेड ट्रांसमिटिंग फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। करेक्ट? सो टिल द टाइम इट इज इन द होस्ट बॉडी इट विल बी एक्टिव। होस्ट बॉडी से अगर वो बाहर निकल गया तो इट बिकम्स इनएक्टिव, और होस्ट बॉडी के अंदर भी वो इट कैन रिमेन इनसाइड द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ अ कैरियर स्टेट, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ वायरस। सारे वायरसेस का कैरियर स्टेट होता नहीं है, कुछ कुछ वायरसेस का ही है। So just like the other organisms, don't they try to continue their species in the body? No, species का सवाल ही नहीं है ना श्रद्धा, they are neither living nor non-living, हम उनको कैटेगरी में डाल ही नहीं रहे, forget species, ऐसा कुछ है ही नहीं। Sneha is asking if virus copy DNA of the host, then every person have identical DNA. Is this factor responsible for mutation? If virus copies DNA of the host, every person का कहाँ आएगा ऐसा? ऐसा नहीं होगा ना। सपोज एक इंडिविजुअल है, दिस इज इंडिविजुअल 1, दिस इज इंडिविजुअल 2, अगर यहाँ से ये वायरस इसके बॉडी में गया तो ये इसके बॉडी में जाने के बाद इसके बॉडी का डीएनए कॉपी करेगा ना, ये यहाँ से डीएनए नहीं लेके जाएगा। गेट इन दिस? समझ में आ रहा है ना? तो ये उसके डीएनए को कॉपी करेगा, वो अलग से बनाएगा, एंड दैट इज व्हाई वायरल, क्योंकि क्या हो गया ना, यहाँ पे जब वायरस था तो इसका डीएनए सपोज ABC था, लेकिन इधर आ गया वायरस तो उसने अपना डीएनए चेंज कर दिया, वो XYZ हो गया। इसके लिए तो वायरस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन मुश्किल है। HIV के अगेंस्ट वैक्सीनेशन क्यों नहीं है? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का डीएनए अलग है, तो हर एक इंडिविजुअल का डीएनए के हिसाब से थोड़ी ना हम लोग वैक्सीन बना सकते, पॉसिबल ही नहीं है। करेक्ट? और म्यूटेशन डिपेंड्स ना, म्यूटेशन मैंने बताया आपको, वो तो किसी भी इंसान में कभी भी कैसे भी हो सकता है। Whenever they are in the host body, mutations are possible by any means, so that you don't have to think about. Okay, so they cannot be cultured here, ठीक है, on artificial medium। हम इनको artificial medium में कल्चर कर सकते हैं। कल्चर मतलब क्या? जैसे बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए कुछ मीडियम होता है ना, पेट्री डिश में हमने लिया, और वो पेट्री डिश में एक सुटेबल एंजाइम हमने डाल दिया, और उसके अंदर मैंने ब्लड ड्रॉप डाल दिया, तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कल्चर। तो वायरस का ऐसा कोई होता नहीं है। सो वायरसेस कैन नॉट बी कल्चर्ड, सो दे हैव टू बी ऑब्जर्व डायरेक्टली अंडर माइक्रोस्कोप, इफ एट ऑल इफ दे आर देयर, अदरवाइज वायरसेस हम लोगों को मिलता नहीं है। ठीक है? सो दिस आर द फ्यू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वायरसेस। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वायरसेस डू नॉट ईट फूड, खाना नहीं खाते हैं। वायरसेस डू नॉट ग्रो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वायरसेस डू नॉट रेस्पायर, क्योंकि वो सेल्स है ही नहीं, तो ये कुछ नहीं कर सकते वो। Whereas viruses will definitely do replicate, मतलब वो मल्टीप्लाई होते हैं, एंड वायरसेस डू शो दी हेरिडिटी, मतलब एक से आगे, आगे से आगे, आगे से ऐसे हेरिडिटी वायरसेस के अंदर हो सकता है, क्योंकि रेप्लिकेशन किसका हो रहा है? रेप्लिकेशन हो रहा है RNA का या फिर DNA का, that is why they are known to show the heredity. But otherwise viruses cannot eat, viruses cannot grow, viruses cannot respire, breathe भी नहीं कर सकते, and since they cannot respire, so we call them as non-living। बराबर है? क्योंकि वो रेस्पायर नहीं करते, ग्रो नहीं होते, खाना नहीं खाते, तो नॉन लिविंग। लेकिन वो रेप्लिकेट होते हैं और हेरिडिटी दिखाते हैं, सो नेचुरली we can call them as living, but then the problem is they are neither living nor they are non-living, and that is why they do not have any position in the classification, so they are basically the threshold of life। I hope everyone is getting the concept। ठीक है? तो ये कुछ नॉन लिविंग के कैरेक्टर उनमें होते हैं, कुछ लिविंग के कैरेक्टर इनमें होते हैं, but neither they are non-living nor they are living, so they are on the threshold of the life, so they cannot be categorized in any form, so they do not have any place in the classification। इसको हम लोग क्लासिफिकेशन में डाल ही नहीं सकते। ठीक है?
इसको कॉपी कर लो, इसको लिख लो। आई विल बी बैक, मैं थोड़ा पानी लेके आता हूँ मेरे लिए, जस्ट गिव मी अ मिनट। क्या हुआ अमन, बोल, हाथ के ऊपर किया तूने? सर मैं लेफ्ट हो गया था। तू लेफ्ट हो गया था, अभी तू राइट हो जा। लेफ्ट हो गया था तो चलो, सोहम को भी मैंने अलाउ कर दिया। चलो हो गया। सर फॉर वायरसेस कांट वी मेक अ सेपरेट किंगडम? नो, वायरसेस का सेपरेट किंगडम नहीं है, लेकिन वायरसेस का सेपरेट क्लासिफिकेशन है, वो अभी आएगा आगे। ठीक है, देखते हैं। या किंगडम, किंगडम बनाने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं ना बेटा, तो वो क्राइटेरियाज में ये फुलफिल नहीं करता है, इसके लिए उसको किंगडम में नहीं डाल सकते। बट यस, वी डू हैव द क्लासिफिकेशन ऑफ द वायरसेस। अब ये कुछ हिस्ट्रीज है, साइंटिस्ट ने बहुत सारा मेहनत करके कुछ कुछ वायरसेस ढूंढे। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्या क्या, कौन कौन से वायरस किसने किसने कैसे कैसे ढूंढे, वो सब डिटेल्स अभी यहाँ पे आएगा। ओके, दिस इज जस्ट एन हार्ड फैक्ट, कोई कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इसमें है नहीं, जो है वो सुनना है। सर मी मीटिंग लीव हो गया था, तो सर आपने जस्ट क्या पढ़ाया? सर कुछ नहीं बेटा, मैं थोड़ा 2 मिनट के लिए मैं भी पानी लेने के लिए गया था, तो ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं मैंने, डोंट वरी। when can viruses affect bacteria? Yes, viruses can affect bacteria, that's called as bacteriophage। आएगा, ओके, आगे आएगा आदित्य। चलो देखते हैं हिस्ट्री में क्या क्या आता है। नाउ इन 1886 एडोल्फ मेयर नाम के साइंटिस्ट ने डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम that the mosaic disease of tobacco is basically infectious and it is due to virus। ठीक है, टोबैको मोजैक डिसीज, ऐसा उसको टीएमडी बोलते हैं उसको। सो और मोजैक डिसीज ऑफ टोबैको, सो दैट इज बेसिकली इज एन इन्फेक्शियस डिसीज। ये सबसे पहली बार इन्होंने 1986 में डेमोन्स्ट्रेट किया था, किसने? एडोल्फ मेयर ने। तो ये सबसे पहले डिस्कवरी हुआ। अच्छा ये लिख लो हाँ सब, यू नीड टू राइट डाउन ऑल दिस थिंग्स। यस, सोलैनम, सोलैनम देखना पड़ेगा आदित्य, आई नीड टू फाइंड आउट। Tobacum is the biological name. I need to find out that. Yes, TMV, tobacco mosaic virus, correct. So that is the type of virus, Gaurav, is known to cause mosaic disease of tobacco. हो गया, चलो next scientist DJ Ivanovsky, ठीक है, in 1892
confirmed the mayor's observation. He confirmed the mayor's observation that was in 1892, that whatever mayor has observed is right, is done by DJ Ivanovsky. ठीक है, Ivanovsky, whatever pronunciation is, Ivanovsky. Okay, so this is one scientist which we have जिन्होंने ये काम किया है. So ये year है और ये scientist का नाम है. उसके बाद next. Now, what they did, इन्होंने क्या किया? So they prepared the extract of infected tobacco plant. उनका एक extract उन्होंने बनाया. The extract could pass through the bacterial filter. ये bacterial filter है, तो मतलब यहाँ से क्या होता है? अगर bacteria रहेगा, तो it won't pass. That particular extract will not pass. But if it had the viruses, so naturally it passed through the bacterial filter. Then they are known to what they did was they actually sprayed this particular extract on the other plant which started infecting the healthy plant. तो healthy plants को इन्होंने infect करना चालू किया. So this is how the understanding and discovery of this particular virus took place. Yeah, just a second. Last, yes, he discovered the viruses. Correct, Gaurav. तो इस तरीके से ये discovery हुआ viruses का. Okay. So ये last slide चाहिए था, ये वाला. Yes, Nicotina tabacum, correct. Nicotina tabacum is the name, Aditya, right? I think इसका family Solanaceae है. Yeah, Solanaceae, correct. तूने टाइप किया और मैंने बोल दिया. चलो हो गया, finished. Finished. Done, sir. So what they did was they prepared an extract of infected tobacco plant. Then extract could they pass to this extract through the bacterial filter, so it could pass through this. Then they spread the same extract on the healthy plant, and it was found that it started infecting the healthy plants as well. So it wasn't a bacteria, but it was an organism which was further smaller than the bacteria. So then, of course, it was named as the virus. उसके बाद में virus नाम दिया गया. For how long they will be alive if they are outside the host body? Outside host body, they are not alive. They are considered as dead. So they will remain in that environment for a very long time till the time they get the suitable host. अगर suitable host नहीं मिला तो वैसे ही पड़ा रहेगा और ना ही वो environment को खराब करने वाला है क्योंकि वो inactive है ना, तो वो कुछ metabolic activities, biological activities दिखा ही नहीं रहा है तो वो inactive है. ठीक है. Size of viruses. So size of virus will range from 10 nanometers to the 2000 nanometers. That is the size. And some larger viruses can are as large as smaller bacteria. यानी bacteria के size का भी कोई virus हो सकता है. Virus die in the host itself after they reach. Yes, virus will not die ऐसा बोल नहीं सकते, but they become inactive. यानी after particular time अगर उनका खुद का एक लाइफ स्पैन रहेगा तो उसके बाद दे बिकम इनएक्टिव. और अगर वो कैरियर स्टेट वाला नहीं रहेगा तो वो हमारे बॉडी से निकल जाता है. सिंपल. ठीक है. नुपुर को लास्ट स्लाइड चाहिए, ये वाला स्लाइड नुपुर. डन. या गौरव ढूंढ रहा है कुछ तो भी. गौरव इज सेइंग सिट्रस ट्राइस्ट्रा इज द लार्जेस्ट वायरस. हो गया नुपुर. चलो नुपुर का हो गया. So these are the sizes of the viruses. They are very small, 10 nanometers to 2000 nanometers, and they can be large as similar to the smaller bacteria. Okay. Next, Martinus William Bejernik in 1898, what he did was again an extract of infectious tobacco plant was taken and then it was sprayed on the healthy plant. इसका extract लिया और उसको healthy plant पे उन्होंने spray किया and they found that it actually caused the disease. So it was called, they called it as Contagium vivum flavidum or fluidum. It's a fluid which is contagious. Contagious matlab can be transmitted from one agent to the another, one organism to the another. So it was called as Contagium vivum fluidum. Okay, so that was the name given by this scientist Martinus William Bejernik. ठीक है. ये important information है MCQ के लिए. Very important.
ठीक है, सो कंटेजियस लिविंग फ्लूइड, सो इट्स कॉल्ड एज अ कंटेजियस लिविंग फ्लूइड। लिख लो इसको। फिनिश्ड। लिखो लिखो। चलो आगे बढ़े। सो ये एक नाम दिया गया, कंटेजियम वीवम फ्लूइडम, दैट्स द नेम गिवन। सर फ्लूइडम, लास्ट हाँ स्लाइड। बोलो, ये वाला। नहीं, इसके पीछे वाला। दिस वन। यस कंटेजियस का मीनिंग आता है, कंटेजियस का मीनिंग आता है अवर द वन विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। कंटेजियस बोलते हैं ना, कंटेजियस डिसीज, ऐसा, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। डन सर। डन। This is also, I hope everyone has written this. Chalo, next. Then this is another scientist. His name is Wendell Meredith Stanley. Now he obtained the virus in a crystalline form. मतलब इसका क्रिस्टलोग्राफी, मतलब इसको अच्छे से आप ऑब्जर्व कर पाए, ठीक है, फ्रॉम द टोबैको लीव्स इन्फेक्टेड बाय टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस से इन्फेक्टेड था, तो इसको अच्छे से वो क्रिस्टलाइन कर पाया। सो क्रिस्टलाइन फॉर्म में इसको इन्होंने लाया। नहीं, इसका ईयर मेरे ख्याल से नहीं दिया हुआ है, वी नीड टू फाइंड, ठीक है, दिया, लेकिन साइंटिस्ट का नाम देखो। फर्स्ट टाइम टीएमवी वाज क्रिस्टलाइज्ड बाय वेंडल मेरेडिथ स्टैनले। ये साइंटिस्ट ने पहली बार टीएमवी को क्रिस्टलाइज किया। ठीक है, डन। या ओके, नेक्स्ट लुइस पाश्चर। अभी ये भाई साहब को तो नाम हमने, क्रिस्टलाइज का मतलब आता है कैन बी ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप, क्रोमेटोग्राफी जिसको बोलते हैं ना, कलर्ड फॉर्म में, अलग अलग कलर्स में, क्रिस्टलाइन ऐसा, तो दैट्स कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन। ओके, अभी लुइस पाश्चर, इनका तो नाम हमने सुना ही है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम गेव दिस टर्म एज वायरस, और वायरस का मतलब आता है, इट्स अगेन अ ग्रीक वर्ड आई गेस, वेनोम, और ऑल्सो कॉल्ड एज पॉइजनस फ्लूइड, ठीक है, सो दैट इज नोन एज वायरस। तो वायरस ये नाम सबसे पहली बार लुइस पाश्चर नाम के साइंटिस्ट ने दिया। सो द नेम वाज गिवन बाय दिस साइंटिस्ट टू दिस ऑर्गेनिज्म एज वायरस, ठीक है, डन। चलो, हाँ, बिकॉज क्या हुआ ना, टोबैको मोज़ेक वायरस टीएमवी ऑलमोस्ट इनिशियल फेजेस में सबसे पहली बार ढूंढा गया ना, तो उसी का स्टडी सबसे ज्यादा हुआ, एंड देन लेटर ऑन दे स्टार्टेड फाइंडिंग आउट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस। लेकिन पहले इतना नॉलेज नहीं था ना, और इतना अंडरस्टैंडिंग भी नहीं था कि अलग अलग वायरसेस हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम द एक्सपेरिमेंट्स वर डन ऑन द प्लांट्स, तो प्लांट्स में ये सबसे कॉमन वायरस देखा गया था, इसके लिए उसका स्टडी ज्यादा हुआ। Sir, is citrus canker caused by virus? Yes, I think Aditya, citrus canker is also caused by the virus. Either it is virus or fungi. Okay, let's see. Now, scientists who have contributed to the study of viruses. किसने किसने contribute किया था? Felix D. Herle नाम का एक scientist है. Then Frederick William Quart. उसके बाद ये दो साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे वाले कौन से, अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज। हर्शे चेज ये दोनों का एक एक्सपेरिमेंट है,
ठीक है, ऑन द वायरस बैक्टीरियोफैज के एक्टिविटी के ऊपर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था. दे हैव अ बिग कंट्रीब्यूशन ये दोनों का. वो एक्सपेरिमेंट का ही नाम है हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट. ये अभी नहीं है, जेनेटिक्स में आप लोगों को पढ़ना है, लेकिन अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज ये दो साइंटिस्ट ने बहुत बड़ा काम किया था वायरसेस के लिए, वायरस स्टडी के लिए. सो दीज आर ऑल द नेम्स ऑफ द साइंटिस्ट हु स्टडीड द वायरसेस, जिन्होंने वायरस का स्टडी किया. इनके नाम आप लिख लो. फिनिश्ड. No,
चलो, नथिंग, वैष्णवी कुछ नहीं हुआ, वैष्णवी को टेंशन आया, व्हाट हैपेंड सर। ओके चलो, क्लासिफिकेशन एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट। क्लासिफिकेशन ऑफ द वायरसेस, हाउ दे आर क्लासिफाइड, लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड देयर टाइप्स। नाउ अभी ये भी इंपॉर्टेंट है, सब लिख लो। क्लासिफिकेशन, वायरसेस आर क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर होस्ट, यानी कौन से ऑर्गेनिज्म को ये इन्फेक्ट करते हैं ना, उसके ऊपर से उसके बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन हुआ है, ठीक है। सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस। क्लासिफिकेशन, सबसे पहला आता है प्लांट वायरस। मतलब क्या हो गया, दिस वायरस इज गोइंग टू इन्फेक्ट द प्लांट्स, तो ये प्लांट्स को इन्फेक्ट करेगा, इसके लिए इसका नाम दिया है प्लांट वायरसेस। उसके बाद द नेक्स्ट वन विच वी हैव इज द एनिमल वायरस, विच इज गोइंग टू नेचुरली इन्फेक्ट द एनिमल्स। And the third one which we have is the bacterial virus, the one which infects the bacteria, जिसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। ओके, तो ऐसे 3 टाइप के वायरसेस, प्लांट वायरसेस, एनिमल वायरसेस एंड बैक्टीरियल वायरसेस, ठीक है। नाउ व्हेन इट कम्स टू द प्लांट वायरसेस, अभी प्लांट वायरसेस नेचुरली इनका होस्ट क्या रहेगा, द होस्ट ऑफ द प्लांट वायरसेस इज गोइंग टू बी द प्लांट इटसेल्फ। जस्ट अ मिनट। ओके, तो इनका जो होस्ट रहेगा, दैट होस्ट इज नेचुरली गोइंग टू बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अभी अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं, सो उसी हिसाब से बहुत सारे अलग अलग टाइप के वायरसेस है। प्रज्ञा इज आस्किंग सर, इन बायोलॉजी डायग्राम विल कम फॉर चैप्टर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन। अगर आपका ये रहेगा ऑब्जेक्टिव्स में तो आता नहीं है, सब्जेक्टिव पेपर रहेगा तो उसमें डायग्राम्स पूछ सकते हैं, ठीक है। सो दैट आई विल टेल यू, एनसीईआरटी के हिसाब से आएगा वो। Okay, so it attacks and infects the plants. As you can see here, the fruits and vegetables are getting attacked. The genetic material in case of plant virus is going to be ssRNA. SS stands for single-stranded RNA. ठीक है, so the SS stands for single-stranded RNA. तो ये इनका genetic material रहेगा, या फिर they are going to have dsRNA. तो ds का क्या मीनिंग रहेगा, ds will be double-stranded RNA. Okay, so either it's not a DNA, it's a RNA, but it's a double-stranded RNA. तो DNA की तरह नहीं रहेगा, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग रहेगा. So this is the genetic material of the plant virus. ठीक है? Yes, correct. Gaurav, like in rice dwarf virus. True. ठीक है? So either they will have ssRNA or they are going to have dsRNA as their genetic material. शेप, इनका शेप, प्लांट वायरसेस का शेप कैसे रहता है, मोस्टली दे आर रॉड शेप, तो ऐसे रॉड शेप रहेंगे, ठीक है। सिमेट्री अगर आप देखते हो तो ये वायरस का जो सिमेट्री रहेगा, दिस इज हाउ द सिमेट्री विल बी सीन, सो इट्स कॉल्ड एज हेलिकल और आई थिंक स्पाइरल सिमेट्री इसको बोलते हैं। हेलिकल मतलब गोल 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 गोल, ठीक है। सो दिस इज नोन एज द हेलिकल सिमेट्री ऑफ द वायरस। तो ये भी पॉइंट लिख लो, प्लांट वायरसेस का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। सो देयर शेप इज गोइंग टू बी रॉड शेप एंड दे आर हेलिकल। Yes, helical, polyhedral and binal. Correct. गौरव कहाँ से पढ़ के बता रहा है गौरव? टेक्स्ट बुक? चलो डन। सो हेलिकल सिमेट्री रहेगा इनका। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट वन इज द एनिमल वायरस। अभी ये तो हो गया हमारा प्लांट वायरस। डिसीजेस बाद में है, आखिरी में डिसीजेस से वो पढ़ लेते हैं फटाफट। ओके, गौरव इज सेइंग आई हैड एन एनसाइक्लोपीडिया, ठीक है। एनिमल वायरसेस में क्या क्या होता है ना, एनिमल वायरसेस का होस्ट नेचुरली इज गोइंग टू बी द एनिमल्स ओनली, सो इट अटैक्स एंड इन्फेक्ट्स दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल, और हर एक एनिमल को जो वायरस इन्फेक्ट करता है दैट्स गोइंग टू बी डिफरेंट, यानी एक ही वायरस अलग अलग एनिमल्स को इन्फेक्ट जनरली करता नहीं है। ओके, नाउ जेनेटिक मटेरियल इन एनिमल वायरसेस इज गोइंग टू बी डीएनए, and some of the animal viruses will have ssRNA, that is single stranded RNA. So mostly in animal viruses is going to have DNA, some of them will have ssRNA, that is single stranded RNA, or some of them will have dsRNA. मतलब प्लांट वायरस की तरह ही है, लेकिन एडिशनल ये हो गया कि इसमें डीएनए भी मिलेगा। कुछ वायरसेस में आपको जेनेटिक मटेरियल एज अ जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी मिल सकता है, ठीक है। सो दैट इज द जेनेटिक मटेरियल सीन इन द एनिमल वायरसेस। Now there is shape. इनका शेप कैसे होता है? Most of them are polyhedral in shape. Polyhedral का मीनिंग क्या आता है? Multiple heads, ठीक है। इसके लिए उसको बोला गया polyhedral, right? तो एंगल्स एंड मल्टीपल हेड्स आते हैं उनको, तो इसके लिए उसको बोला गया polyhedral.
सिमेट्री अगर आप देखोगे तो सिमेट्री विल बी रेडियली सिमेट्रिकल, ठीक है। सो दे कैन बी डिवाइडेड इक्वल इनटू इक्वल पार्ट बाय द रेडियस, सो इट्स कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री। ये वाला वायरस कौन सा है पता है क्या? दिस इज HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। SSRNA सिंगल स्ट्रैंडेड बेटा नुपुर, SS सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। अभी बताया ना मैंने, DS इज डबल स्ट्रैंडेड, SS इज सिंगल स्ट्रैंडेड। सिंगल स्ट्रैंडेड मतलब एक ही स्ट्रैंड का बना हुआ, डबल स्ट्रैंडेड मतलब दो अलग अलग स्ट्रैंड्स का बना हुआ, इस तरीके से, ठीक है। सो ये हो गया सिमेट्री। देन द नेक्स्ट वन इज द बैक्टीरियल वायरस। अभी बैक्टीरियल वायरस थोड़ा सा अलग रहेगा, ठीक है। होस्ट इज नेचुरली गोइंग टू बी बैक्टीरिया, सो इट अटैक्स एंड इन्फेक्ट्स द बैक्टीरिया। तो देखो ये किसी एलियन की तरह दिख रहे है ना, correct? So they appear something like this, right? Genetic material in them is going to be dsDNA. Double stranded DNA is the genetic material of these viruses. The one which attacks the bacteria, उनमें सिर्फ dsDNA ही रहेगा, double stranded DNA. Okay. Then the shape of this virus is going to be tadpole shaped. So they look something like a tadpole. Tadpole पता है ना आपको? Tadpole is like, you know, the young stage of the frog. Yes. Its head has 220 faces and 30 edges. Correct, Gaurav. So it is like, you know, tadpole shaped रहेगा. Tadpole is basically the young stage of the frog, right? Frog जब young रहता है, पानी के अंदर रहता है, so we call that as tadpole. लिख लो इसको, bacterial virus. Done? Finished? No, it does not have RNA. Bacterial viruses में RNA होता नहीं है. Okay, so tadpole shape. Next one, bacterial viruses were for the first time discovered by this scientist Frederick William Twart, very important MCQ, and Felix D. Hurley. ठीक है, MCQ के लिए important है. Discovered by Frederick William Twart and it was called as bacteriophage. इनको बोला गया bacteriophage, which was the name was given by Felix D. Hurley. अभी phage और phage is a Greek word. Phagon बोलते हैं उसको, meaning eater, the one which eats the bacteria, जो बैक्टीरिया को खाता है, इसके लिए उसको नाम दिया गया है bacteriophage. ACGC is basically, श्रद्धा, ये है नाइट्रोजन बेसिस है, एडेनाइन साइटोसाइन ग्वानिन साइटोसाइन, ऐसा ATGC बोलते हैं ना वो उसको, तो T की जगह U आता है, यूरासिल, नाइट्रोजन बेसिस, 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा शायद, या चलो। तो डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक विलियम ट्वार्ट, बैक्टीरियल वायरस को इन्होंने डिस्कवर किया था, और हर्ले नाम के साइंटिस्ट ने, हर्लिल नाम के साइंटिस्ट ने बैक्टीरियोफेज, ऐसा फाज ऐसा नाम दिया. फेगन इज अ ग्रीक वर्ड व्हिच मींस ईटर, द वन व्हिच ईट्स द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को खाता है, ठीक है. सो दीस आर ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन रिवाइज द क्लासिफिकेशन. 3 टाइप के वायरसेस. प्लांट वायरस का होस्ट क्या रहता है? तो प्लांट वायरस का होस्ट रहता है प्लांट्स. जेनेटिक मटेरियल SSRNA और DSRNA. शेप रॉड शेप और सिलेंड्रिकल, एंड सिमेट्री इज हेलिकल. एनिमल वायरसेस में होस्ट इज एनिमल्स, जेनेटिक मटेरियल इज ईदर DNA और SSRNA और DSRNA. शेप इज पॉलीहेड्रल एंड सिमेट्री इज रेडियल. बैक्टीरियोफेज, host is bacteria, genetic material is dsDNA, shape is tadpole shaped, and symmetry is, there is no specific symmetry seen here. Asymmetrical भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है, क्योंकि इसका सिमेट्री नहीं है, क्योंकि tadpole shaped है इसके लिए, so it does not show any symmetry. Done? I hope everyone has written this. ये हो गया है, ऑलरेडी लिखा है आपने, क्योंकि सिर्फ इसका रिवीजन था. चलो, अभी कुछ बीमारी है, फटाफट विल जस्ट गो थ्रू दीज डिसीजेस एंड देन वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर. प्लांट वायरसेस कौन कौन से होते हैं? तो जैसे दे आर गोइंग टू कॉज डिसीज इन द प्लांट. नाउ क्या नहीं सर, पायल चाहिए? पायल वो वाला स्लाइड अभी फिर से. पायल क्या हुआ? चलो, प्लांट वायरसेस देखते हैं. द वन विच इज नोन टू कॉज द डिसीज इन द प्लांट. हाँ, आगे है आदित्य, सब बोलता हूं मैं.
सिमिलर टू वायरसेस ही होते हैं, लेकिन उनका जेनेटिक मटेरियल और स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है, इसके लिए उनको वायरॉइड्स ऐसे बोला गया है। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड द प्लांट वायरसेस कौन कौन से हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज वन टाइप ऑफ अ वायरस। सो प्लांट डिजीज विच आर कॉज्ड बाय द वायरसेस। तो पहला डिजीज आता है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। देन वी हैव येलो वेन मोजाइक ऑफ लेडी फिंगर। सिर्फ इसको देख लो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ एक बार देख लो। और इसका जो मैं भेज दूंगा यहाँ पे, तो क्या बोलते हैं उसको, यूट्यूब पे, तो वहां पे आप एक बार उसको देख लेना, ठीक है। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है। ओके, चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट डिसीज विच वी हैव हियर इज, एक मिनट, हाँ, the next disease which we have here is plant disease which you have is the potato leaf roll। जैसे पोटैटो के जो लीव्स होते हैं ना, ऐसे रोल आउट होना चालू हो जाते हैं, तो इसको बोला गया है पोटैटो लीफ रोल। तो ये एक डिसीज है, ये एक टाइप का डिसीज है फाउंड इन दी प्लांट्स। ओके, उसके बाद द नेक्स्ट वन, लीफ कर्ल ऑफ पपाया। यस, इवन इन टोमेटो आल्सो इट इज ऑब्जर्व्ड, लीफ कर्ल ऑफ पपाया। तो पपाया का जो लीफ है ना, ऐसे कर्ल हो जाता है, कर्लिंग हो जाता है, सो इट बिकम्स एक्सट्रीमली इन्फेक्शियस। तो वो पपाया हम लोग खा नहीं सकते हैं। या then we have the next disease, that is bunchy top of banana. This is another disease। banana में आप लोगों ने देखा होगा कई बार, this is called as the bunchy top of banana। okay, so ये एक हो गया। उसके बाद grassy shoot of sugar cane, right? तो शुगर केन जो है ना, वो टिपिकल पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता है, इंस्टेड उसके जो लीव्स है ना वही बड़े हो जाते हैं एंड दे अपीयर लाइक अ ग्रास। सो इट्स कॉल्ड एज ग्रासी शूट ऑफ शुगर केन। तो ये एक बीमारी है जो शुगर केन में आपको मिलेगा, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू डिसीजेस फाउंड इन द प्लांट्स। देन वी हैव टोबैको मोजाइक डिसीज कॉज्ड बाय टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस। तो ये एक बीमारी है, तो इस तरीके से लीव्स हो जाते हैं। बंची टॉप ऑफ बनाना में अगर आप देखोगे ना, तो मार्जिन ऑफ द लीव जो है ना, दे अंडरगो डिस्ट्रक्शन। तो इनका ना क्लोरोफिल का लॉस हो जाता है, सो दे अपीयर लाइक बर्न्ड। ओके, मर जाते हैं। तो मार्जिन देखो, उसके सेल धीरे 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 अभी खराब होने लगे, राइट। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट वन, ये ग्रासी शूट तो हो गया। टोबैको मोजाइक डिसीज कॉज्ड बाय टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस। Now, what are the common symptoms if they enter our body? नहीं, हमारे बॉडी में ये इनएक्टिव ही रहेगा। सी दिस प्लांट वायरस ना, तो ये प्लांट वायरस एनिमल्स को कभी भी इन्फेक्ट नहीं करेगा, राइट। तो हम लोगों को कुछ नहीं होगा। कितनी बार हम लोग वेजिटेबल्स खाते तो उसमें से जाते ही है ना वायरस अंदर, लेकिन हम लोगों को कुछ होता नहीं। व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ वायरल डिसीजेस? क्या क्या आता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लियरिंग ऑफ वेन्स, मतलब वेन्स जो है ना, देखो येलोइश कलर आ रहा है। क्लियरिंग मतलब क्या हो रहा है? क्लोरोफिल इज गेटिंग लॉस्ट, तो क्लोरोफिल का लॉस हो रहा है उसकी वजह से, ठीक है। देन मोजाइक फॉर्मेशन, तो इस तरीके से मोजाइक फॉर्मेशन आना चालू हो जाता है। दिस इज लॉस ऑफ क्लोरोफिल इन द फॉर्म ऑफ मोजाइक फॉर्मेशन। देन नेक्रोसिस, नेक्रोसिस का मतलब आता है कंप्लीट डिजेनरेशन। तो प्लांट में पूरी तरह से डिजेनरेशन हो जाता है, खराब हो जाता है, सड़ जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग नेक्रोसिस। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स वायरल डिसीज के आते हैं इन द प्लांट। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज क्लोरोसिस। क्लोरोसिस इज कंप्लीट लॉस ऑफ क्लोरोफिल, देयर इज टोटल लॉस ऑफ क्लोरोफिल। तो इसके लिए जो लीफ है ना, वो पूरी तरह से येलो हो जाता है, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग ग्रीन इट बिकम्स येलो। स्टंटिंग एंड ड्वार्फिंग, छोटे हो जाते हैं क्योंकि क्लोरोफिल का लॉस हो रहा है। तो नेचुरली दे आर नॉट गेटिंग फूड इन इनफ क्वांटिटी, दे आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज फूड इन सफिशिएंट क्वांटिटी, सो नेचुरली दे स्टार्ट बिकमिंग, देयर ग्रोथ इज हैम्पर्ड। तो स्टंटिंग मतलब छोटे हो जाते हैं, तो ड्वार्फ हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, सो उनका ग्रोथ बंद हो जाता है। ओके, देन प्रीमैच्योर डीफोलिएशन विल टेक प्लेस। डीफोलिएशन का मतलब क्या आता है? फॉलिंग ऑफ द लीव्स या फिर डीजेनरेशन ऑफ द लीव्स, तो ऐसे हो जाता है। सो दैट्स कॉल्ड एज डीफोलिएशन। सो देयर इज प्रीमैच्योर डीफोलिएशन व्हिच विल टेक प्लेस। प्रीमैच्योर मतलब अर्ली, उनके एज से बहुत पहले ही ये होना चालू हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस हियर। देन रिंग स्पॉटिंग विल बी देयर, जैसे फ्रूट्स में आपको जनरली मिलता है ये रिंग स्पॉटिंग विल बी देयर, दिस इज अ टाइप ऑफ वायरल इन्फेक्शन, उसका साइन है। लीफ रोलिंग विल बी सीन, दिस इज अनदर साइन। और लीफ कर्लिंग विल बी सीन, व्हिच इज अनदर साइन। सो दीज आर ऑल द कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द वायरसेस। ओके, तो ये वायरल डिसीज प्लांट्स में अगर होता है तो ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं।
देन वी हैव एनिमल वायरसेस. कौन से एनिमल वायरसेस होते हैं? सर इज ब्लॉसम एंड रॉट कॉज, यस इट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस, करेक्ट. ठीक है. नाउ एनिमल वायरसेस कौन कौन से होते हैं या कौन सी बीमारियां होती है? सो कॉमन कोल्ड विच इज वेरी वेल नोन, सो इट इज बेसिकली राइनो वायरस इज द नेम ऑफ द वायरस विच इज कॉजेस कॉमन कोल्ड. सो दिस इज वेरी कॉमनली सीन हियर. सो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इसको बोलते हैं हम लोग, URTI, अफेक्टिंग द नोज और कभी कभी थ्रोट तक आता है यानी फेरिंक्स तक, उससे नीचे नहीं जाएगा. ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं राइनो वायरस. ओके. देन वी हैव some common cold symptoms, जैसे फॉर एग्जांपल सर्दी आना चालू हो जाता है, अर्ली ब्लाइट एंड लेट ब्लाइट. यस आदित्य, these are all the also the viral disease. okay. रनी नोज, नाक में से पानी आता है, आंखों में से पानी आता है, देयर विल बी लॉट ऑफ स्नीजिंग, या थ्रोट में इन्फेक्शन होता है तो इन्फ्लेमेशन होता है तो सोर थ्रोट जिसको हम लोग बोलते हैं. बच्चों को या फिर पेशेंट्स को खांसी आना चालू हो जाता है, कफ विल बी देयर, एंड ऑफ कोर्स देयर विल बी फीवर अलोंग विद द वाटरिंग ऑफ द आईज. तो आंखों से भी पानी आना चालू हो जाता है. टिपिकल सिम्टम्स आते हैं वायरल इन्फेक्शन के. सर्दी खांसी होता है ना तो बस वही है, सर्दी खांसी हो गया मतलब सर्दी हो गया मतलब रनी नोज हो गया, खांसी हो गया मतलब कफ हो गया, उसके साथ छींकें आती है तो स्नीजिंग होता है, फीवर आता है, वाटरिंग ऑफ द आईज रहता है, सोर थ्रोट का मीनिंग क्या आता है? इरिटेशन ऑफ द थ्रोट. तो थ्रोट में इरिटेशन, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन होता है. एंड देन देयर आर चांसेस ऑफ कंजेशन मतलब इट इज लाइक कंडीशन कॉल्ड एज नोज ब्लॉक. हम लोग बोलते हैं ना नाक बंद हो गया, so that is this congestion. Okay, nasal congestion will be there, and in some patients there will be headache. So these are all the signs and symptoms of a typical respiratory tract infection, common cold caused by virus. Okay, so this is how it is seen. Influenza, ये आपने सुना होगा. Flu जिसको हम लोग बोलते हैं, Myxovirus is the commonly known virus which is known to cause influenza. Commonly it is called as flu. इसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में फ्लू बोलते हैं. इसके भी सेम साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं, ज्यादा फर्क नहीं है, सेम आएगा. जैसे फॉर एग्जांपल देयर विल बी फीवर, ऑनसेट सडन रहेगा, अचानक चालू हो जाता है. सुबह दिन भर कुछ नहीं था, शाम को अचानक फीवर आ गया, उसके साथ फिर रनी नोज आ गया, या उसके साथ फिर सोर थ्रोट आ गया, फिर खांसी चालू हो गया, फिर हेडेक आ गया, फिर मसल पेन यानी बॉडी एक चालू हो जाता है, टायर्डनेस, थकान सी महसूस होती है, वीकनेस आता है. सो दिस आर ऑल द टिपिकल सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लुएंजा. दिव्या कौन सा लास्ट लाइन चाहिए बेटा? ये वाला, दिस वन, मिक्सोवायरस, दिस वन. दिव्या क्या हुआ? अमन ने हाथ ऊपर किया है. कुछ नहीं. कौन सा लास्ट वन? इसके भी पहले वाला सर प्लांट का. प्लांट का? बाबा कौन सा चाहिए? ये वाला? नो, डोंट राइट एनीथिंग. नूपुर, नहीं लिखा तो भी चलेगा, वीडियो में से सिर्फ एक बार देख लेना. ये वाला? हाँ. यस सर. अमन को चाहिए माइक ऑप्शन, श्रद्धा को भी चाहिए माइक ऑप्शन. अमन किधर है तेरा हाथ? हाँ, दे दिया. चलो, ये तो हो गया एनिमल डिजीजेस, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा. आई होप एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड. इसमें से एमसीक्यूज में से जनरली ज्यादा कुछ आता नहीं है और बाद में हम लोग वापस इसको पढ़ने ही वाले हैं. ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू गो इन द डिटेल्स ऑफ ऑल दिस. ओके, बेसिक समझ लो. इन्फ्लुएंजा, फ्लू सेम एज कॉमन कोल्ड, लेकिन वायरस अलग अलग है. ठीक है, सो सोर थ्रोट आएगा. फर्क क्या रहेगा इसमें? मसल पेन, बॉडी एक आएगा, टायर्डनेस आएगा, जो आपको पहले वाले कॉमन कोल्ड में नहीं मिला था. Okay, so that is what it is seen. Then there is infection of smallpox, variola virus बोलते हैं हम लोग इसको, smallpox. ठीक है, what are the symptoms? Symptoms like these. देखो कैसे इन्फेक्शन हो रहा है ना, fluid filled blisters, ऐसे बड़े बड़े ऐसे फोड़े आते हैं, उसके अंदर रहता है फ्लूइड, और वो फोड़ जब फूट जाता है तो उसके अंदर ये वायरस रहता है. सो इट स्टार्ट स्प्रेडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. अभी ये डिसीज नहीं है इतना कॉमनली सीन, रेयरली सीन, स्मॉल पॉक्स जिसको हम लोग बोलते हैं. ठीक है, इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, जो पहले था अभी नहीं है. इसके ऊपर से ही एक्चुअली स्मॉल पॉक्स की वजह से ही वैक्सीनेशन का डिस्कवरी हुआ. वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बिकॉज ऑफ दिस डिसीज. करेक्ट? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था इसको पहली बार. ओके, चलो. मम्स यानी क्या? गाल फूगी, गाल ऐसे फूक जाते हैं. ठीक है, सो दैट इज मम्स. सो दैट इज बेसिकली कॉज्ड बाय व्हाट?
तो जैसे मम्स यानी इन्फेक्शन ऑफ द पैरामिक्सोवायरस होता है, इट इज इन्फेक्शन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। ओके, तो हमारा जो एक टिपिकल पैरोटिड ग्लैंड होता है, जो मैंने आपको डाइजेशन में पढ़ाया था, पैरोटिड ग्लैंड विच इज अ टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, तो इसका इन्फेक्शन होता है। सो स्वेलिंग ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड विल टेक प्लेस, so it appears like this, गाल फुगी जिसको हम लोग बोलते हैं ना कॉमन लैंग्वेज में। सो दिस इज हाउ द फेस विल बी seen, affects any one of the parotid gland, not both. Virus is paramyxovirus. Okay, then we have measles, again a type of skin infection like chickenpox. Morbillivirus is the name of the virus which is known to cause this disease. स्किन इन्फेक्शन है, जैसे चिकन पॉक्स होता है वैसा मीजल्स होता है। चिकन पॉक्स में इरप्शन थोड़े बड़े बड़े होते हैं, मीजल्स में छोटे छोटे रहेंगे। तो क्या सिम्टम्स आएंगे, तो फीवर आएगा, कोल्ड रहेगा, स्किन के ऊपर रैश आना चालू हो जाएगा, तो पूरे बॉडी के ऊपर सरफेस पे स्किन पे रैश आना चालू हो जाता है। सो दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ द मीजल्स। ठीक है, देन वी हैव पोलियोमाइलाइटिस, ये भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। ठीक है, कॉज्ड बाय पोलियो वायरस ओनली। नाउ दिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो हमारे जो नर्वस सिस्टम स्पेशली स्पाइनल नर्व्स या स्पाइनल कॉर्ड का इन्फेक्शन होता है, सो इट अफेक्ट्स द मोटर न्यूरॉन। स्पाइनल कॉर्ड से जो न्यूरॉन्स बाहर आते हैं और जो बॉडी में अलग अलग पार्ट को सप्लाई करते हैं, स्पेशली मसल्स को, तो उनका इन्फेक्शन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। द न्यूरॉन विच कैरीज इम्पल्सेस फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द बॉडी पार्ट्स, उसको हम लोग बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। तो इसका इन्फेक्शन होता है, सो दैट विल लीड टू पैरालिसिस ऑफ द मसल्स। तो आपने देखा होगा पोलियो के पेशेंट्स को एक पैर या फिर एक हाथ उनका इन्फेक्टेड रहता है, तो पूरा पैरालिसिस आ जाता है हाथ का या पैर का। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड एज पोलियोमाइलाइटिस। अभी ये भी जैसे इरेडिकेट हो चुका है ना, आप लोगों ने सबने पोलियो के डोसेज लिए हैं जब आप छोटे थे, टिल द 5 years ऑफ एज। हाँ, 2 बूंद जिंदगी के, अगर आपको याद रहेगा, पता नहीं याद है कि नहीं है, लेकिन सबने ये वैक्सीन लिया है या, तो दैट इज दिस पोलियो। अभी इरेडिकेट हो चुका है ऐसा बोलते हैं ना। मोस्ट कॉमनली थाई एंड लेग मसल्स आर इन्वॉल्व इन दिस। यस, 2 बूंद जिंदगी के। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, कंपैरिजन देखो, दिस इज अ टिपिकल पोलियो लेग, दिस इज नॉर्मल लेग। ये नॉर्मल है लेकिन ये पोलियो वाला है। सो यू कैन सी द डिफरेंस इन द लेग्स, commonly known to affect the legs muscles. Okay, then we have yellow fever which is caused by flavivirus. Okay, symptoms क्या क्या आते हैं, तो उसमें सबसे पहले तो जैसे फॉर एग्जांपल देयर विल बी फीवर, बुखार आएगा, रैश आएगा स्किन के ऊपर, हेडेक विल बी देयर, पेन इन दी आईज विल बी देयर, बैक पेन विल बी देयर, मसल पेन विल बी देयर, पूरे मसल्स में पेन होता है, जॉइंट पेन विल बी देयर। तो इस तरीके से ये सारे सिम्टम्स आते हैं। दिस इज नोन एज येलो फीवर, फ्लेवी वायरस। इट इज बेसिकली कंट्री स्पेसिफिक, कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज में ही आपको ये बीमारी मिलता है, जैसे इंडिया में दिस डिसीज इज नॉट सो कॉमनली सीन। ओके, इट कॉजेस येलोइश डिस्कलरेशन, दैट इज जॉन्डिस, इसकी वजह से जॉन्डिस होता है, इसके लिए उसको येलो फीवर बोला गया है। ठीक है, लीवर इन्फेक्शन डायरेक्ट नहीं होता है, बट दिस इज हाउ द इन्फेक्शन विल टेक प्लेस, करेक्ट। सो एज आई सेड, नॉट सो कॉमनली सीन इन इंडिया, बाहर के कंट्रीज में, अफ्रीका में सबसे ज्यादा मिलता है। Then we have swine flu, which is another type of a disease caused by H1N1 virus. Swine flu जिसको हम लोग बोलते हैं। So ये H1N1 virus HIV की तरह ही दिखता है। What are the symptoms? So swine flu basically H1N1 virus will be transmitted through the pork. Pork से transmit होता है, ठीक है, तो उससे ये transmit होता है। Now symptoms क्या क्या आएंगे, तो जैसे fever आएगा, फिर runny nose, नाक से पानी आना चालू हो जाएगा, sore throat will be there, inflammation of the throat, कफिंग, खांसी आना चालू हो जाएगा, नोशिया एंड वॉमिटिंग। नोशिया मतलब फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, जिसको मराठी में हम लोग मड़मड़ ऐसा बोलते हैं, तो वो वाला कंप्लेंट रहेगा। देन देयर विल बी वॉमिटिंग अलोंग विद द डायरिया, और इतना सारा वॉमिटिंग और डायरिया होता है तो उसकी वजह से पेशेंट में आ जाता है लिथार्जी एंड वीकनेस। तो पेशेंट को बहुत सारा वीकनेस, बहुत सारा लिथार्जी रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं। दिस वी ऑल नो, AIDS, HIV caused by a virus known as HIV. It's a type of virus known as the retrovirus. So हम क्या हुआ बेटा? You want to ask something? Sir, lethargy means? लिथार्जी का मतलब आता है टायर्डनेस, थकावट, है ना, डल हो जाता है। लिथार्जी मतलब डलनेस, पूरी Yes, तरह sir. से डल हो जाता है, एक्टिविटी एकदम कम हो जाती है। ओके, चलो, एड्स कॉज्ड बाय HIV, रेट्रोवायरस बोलते हैं हम लोग इसको। रेट्रोवायरस इसके लिए बिकॉज इट कन्वर्ट्स इट्स RNA इनटू DNA, एंड बिकॉज इट कन्वर्ट्स इट्स RNA इनटू DNA, इसके लिए उसको बोला गया रेट्रोवायरस। इसका फैमिली आता है रेट्रोविरिडी, ऐसा बोलते हैं उसको। ठीक है,
इट डैमेजेस और इन्फेक्ट्स द इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, एंड बिकॉज ऑफ द इम्यून सिस्टम अफेक्शन नेचुरली मल्टीपल इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं। और बिकॉज मल्टीपल इन्फेक्शंस होते हैं, एड्स का लॉन्ग फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये क्या हो रहा है? इट इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब आता है मोर देन वन डिसीज इन एन इंडिविजुअल एट ए टाइम, एक साथ ही एक से ज्यादा बीमारी आती है। और वो क्यों होता है? बिकॉज इट डैमेजेस द इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को ये इन्फेक्ट करता है। तो इम्यून सिस्टम ही वीक हो गया तो नेचुरली बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को चांस मिल जाता है ना इन्फेक्शन करने के लिए। सो दैट इज हाउ वी सफर फ्रॉम द डिसीज। ठीक है, सो इस तरीके से ये HIV है, राइट? So this is about the viruses. अभी ये वाला पार्ट थोड़ा सा आप लिख लो। What are viroids? Viroids क्या होते हैं? अभी viroids में भी ना बहुत rarely plant diseases वगैरह देखे गए, not so commonly seen in animals. What are viroids? They are like virus. They are the organisms which looks like virus. So virus-like organisms called as the viroids. They are very small. They are circular in shape and having single-stranded RNAs. ठीक है, जितने भी RNAs रहेंगे वो सारे सिंगल स्ट्रैंडेड रहेंगे एंड दे विल नॉट बी कॉम्प्लेक्स्ड, नॉट कॉम्प्लेक्स्ड विद द प्रोटीन। इसके अंदर कोई भी प्रोटीन नहीं रहता है, सो विदाउट एनी प्रोटीन कोड। ठीक है, जैसे हम लोगों ने प्रोटीन कोड देखा था ना कैप्सिड का, तो वैसा वायरॉइड्स में ये मिलता नहीं है। ठीक है, सो दे आर कोवैलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर RNA, दे आर नोन टू सी दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ RNA। मतलब एक RNA दूसरा RNA से जुड़ जाके इस तरीके से वो कंप्लीट कर देता है ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, और दे कैन ऑल्सो बी सीन इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर RNA। ओके, सो या तो कोवैलेंटली क्लोज सर्कुलर RNA रहेगा या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर RNA यानी थ्रेड लाइक दिस। So these are called as what? These are called as the viroids. फर्क क्या है? Viroids does not have the protein code. And as I said, animals में और human beings में इसके infection के कोई ऐसा direct evidence नहीं है। Plants में देखा गया है, but still not so commonly seen. Plants में थोड़ा बहुत viroid का infection देखा गया है, लेकिन इतना common नहीं है। ठीक है, but then because they are the structures which are slightly different from the viruses, therefore they do not have any protection, correct? So they don't require also any protection. So these are all the simple RNAs which are floating in the environment, correct? और वो होस्ट बॉडी के अंदर अगर बाय चांस अगर चला गया तो फिर वो इन्फेक्ट कर देता है होस्ट बॉडी को। That is why I said na it is not so commonly seen. Yes, Soham, you want to say something? Sir, covalently closed circular RNA means? कोवैलेंटली क्लोज्ड मतलब क्या होता है? जैसे अभी आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, तो ये बॉन्ड्स बना रहा है, देखो वो पता है आपको ATGC Yes, sir. होता है, एडेनाइन थायमिन। हाँ, तो थायमिन विल बी रिप्लेस्ड हियर बाय यूरासिल, सो A विल जॉइन विद द U एंड G विल जॉइन विद द C। तो वो ना जब ये RNA जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन जब ये RNA इस तरीके से टर्न लेना चालू कर देता है तो इसके जितने भी ATGC वाले बॉन्ड्स है ना, ATGC है ना, वो सारे बॉन्ड्स बनाना, AUGC वो बॉन्ड्स बनाना चालू करते हैं। सो दैट्स कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट बिकम्स अ क्लोज्ड टाइप ऑफ RNA। अभी ये सिंगल स्ट्रैंडेड है तो ये क्लोज्ड RNA है क्या? नहीं, इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ ओपन RNA, सो दिस हैज बिकम क्लोज्ड RNA, करेक्ट? Yes, समझा? sir. हाँ, अच्छा, निशिता इज आस्किंग कैन एंटीबायोटिक्स अफेक्ट द वायरॉइड्स? नो, एंटीबायोटिक्स का काम होता है टू मेक अ होल इन द सेल वॉल जो बैक्टीरिया में होता है। अभी ये यहाँ पे कोई वॉल ही नहीं है ना, तो ये एंटीबायोटिक्स कुछ काम के है ही नहीं इनके लिए। वायरसेस के लिए भी काम में नहीं आएंगे क्योंकि सेल वॉल नहीं है ना, तो एंटीबायोटिक्स आर ऑफ नो यूज इन वायरसेस आल्सो। ओके, सो दे कैन रेप्लिकेट ऑटोनॉमसली, खुद के खुद रेप्लिकेट हो जाते हैं। दे विल हैव अ वेरी लो मॉलिक्यूलर वेट एंड डू नॉट शो एनी डॉर्मेंट फेज। सो मेनली एज आई सेड दे आर द प्लांट पैथोजेंस। एनिमल्स में आपको वायरॉइड्स मिलते नहीं है। ऑटोनॉमस मतलब सेल्फ असेंबली, खुद के खुद। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द प्रोटीन्स और एंजाइम्स ऑफ द होस्ट सेल, सो दे कैन रेप्लिकेट ऑन देयर ओन। मॉलिक्यूलर वेट भी उनका एकदम कम होता है। डॉर्मेंट फेज इनमें मिलता नहीं है, डायरेक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। अगर रहेगा तो सीधा इन्फेक्शन, नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, सो दे डू नॉट शो एनी कैरियर स्टेट और अ डॉर्मेंट स्टेट।
ऐसा वायरॉइड्स में आपको नहीं मिलेगा, एंड जनरली दे आर नोन टू अफेक्ट द प्लांट्स. ओके, सो वायरॉइड्स वर डिस्कवर्ड इन 1971 बाय थियोडोर डायनर नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था. पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड, PSTV. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वायरॉइड टू बी डिस्कवर्ड. ओके, सो दिस इज हाउ द पैथोजेनिक इन पोटैटोज. तो कैसे हो गया देखो ये पोटैटो, है ना, साइज ही बदल गया और पूरा इन्फेक्ट हो गया ये पोटैटो. लास्ट स्लाइड प्लीज. दिव्या को लास्ट स्लाइड चाहिए. ये ले दिव्या लास्ट स्लाइड. ऋतुजा, यू वांट टू से समथिंग बेटा? नो सर. बोलो. हाँ ठीक, लिख लो. वायरॉइड्स, वायरॉइड्स, आई होप एवरीवन इज राइटिंग. पूरा हार्ड फैक्ट्स है, कॉन्सेप्चुअल ज्यादा कुछ है नहीं, इसके लिए आई एम जस्ट रनिंग थ्रू दिस. भाग रहा हूं मैं थोड़ा सा. फिनिश्ड? No, sir. Dormant means डॉर्मेंट का मीनिंग आता है फेज ऑफ व्हाट यू कैन से. जैसे फ्रॉग डॉर्मेंसी में जाते हैं ना, इनएक्टिव फेज. डॉर्मेंट मतलब इनएक्टिव. yes. ठीक है, हाँ चलो हो गया, हो गया लिख के. Then I'll Done. go to the next. हाँ, this is the next slide. ये भी लिख लो, very important information. PSTV, potato spindle tuber viroid, PSTV. Finished? No. अरे अमन, डॉर्मेंट का मीनिंग आता है इनएक्टिविटी, मतलब दे विल नॉट बी सीन इन एनी इनएक्टिव फॉर्म. अगर वो होस्ट बॉडी में जाते तो सीधा इन्फेक्शन कॉज करेंगे. सो दे विल नॉट रिमेन इनएक्टिव, और यू नो कैरियर स्टेट उनमें नहीं मिलेगा आपको, तो डायरेक्ट इन्फेक्शन आएगा, आया तो. ठीक है, सो दैट्स कॉल्ड एज इनएक्टिव फॉर्म. सो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड, दिस इज PSTV. दिस इज गोइंग टू हैव 359 न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, तो ऐसे पूरा चेन रहेगा. सो इट इज ऑलमोस्ट 10 टाइम्स लेस जेनेटिक मटेरियल देन द स्मॉलेस्ट वायरस. ठीक है, so that is how the genetic material of the PSTV will be same. Potato spindle tuber viroid. Okay, 359 nucleotides are there and they will form this. So it's almost in the form of a closed chain ना, covalent bonds बने और closed chain बना है. ठीक है, linear नहीं है. So 10 times less genetic material than the smallest virus. ठीक है, बाकी और कुछ डिजीज है वायरॉइड्स के, जैसे फॉर एग्जांपल सिट्रस एक्सोकॉर्टिस is a disease caused by virus. Then chrysanthemum stunt, chrysanthemum AGU, adenine guanine and all. Yes, AGU is adenine guanine uracil. Yes, correct आदित्य, सेम है वो. chrysanthemum stunt, stunted मतलब छोटा, या फिर cucumber bell fruit, right? तो ये कुछ बीमारियां हैं which are caused by the viroids. ये viroids की बीमारी है. Citrus exocortis is another disease. ठीक है, some important disease of viroids. And I think this will complete your chapter. तो आपका चैप्टर खत्म हो जाए. एक प्रियॉन्स करके आता है, PRIONS, प्रियॉन्स करके एक इन्फेक्शन रहता है. ठीक है, प्रियॉन्स क्या होते हैं? तो प्रियॉन्स आर बेसिकली यू नो they are the one which has a very specific protein code. ठीक है, इनके ऊपर एक स्पेसिफिक प्रोटीन कोड रहता है, एंड यूजुअली these are the organisms which they generally don't show any genetic material. ठीक है, तो इनमें ना आपको कोई ऐसा जेनेटिक मटेरियल नहीं मिलेगा. सो दे आर एंटायरली जस्ट द प्रोटीन्स. ठीक है, न्यूक्लिक एसिड इनमें नहीं मिलेगा. सो स्पेसिफिक प्रोटीन रहेगा विथ नो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रियॉन्स. दे आर नीदर वायरसेस नॉर वायरॉइड, सो दे आर कॉल्ड एज द प्रियॉन्स. ओके, बहुत कम होता है,
शीप में इसका बीमारी देखा गया है, या फिर बोवाइन टाइप ऑफ डिसीज होते हैं, स्पॉन्जीफॉर्म डिसीज बोलते हैं उसको, तो ऐसे कुछ बीमारी आती है बिकॉज ऑफ द प्रियॉन्स। ज्यादा कुछ इसका इंफॉर्मेशन अवेलेबल है नहीं, यानी जो भी है वो आप लोगों को वैसे भी आपके लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यू जस्ट शुड नो कि व्हाट आर प्रियॉन्स। सो प्रियॉन्स आर बेसिकली द स्ट्रक्चर, द ऑर्गेनिजम्स हैविंग स्पेसिफिक प्रोटीन कोड, मतलब सिर्फ ऐसा कुछ तो भी इरेगुलर प्रोटीन रहेगा, they do not have any nucleic acid. So ये जो प्रोटीन रहता है ना, this protein in itself is infective in nature. ये प्रोटीन ही खुद इन्फेक्शन लाता है, ठीक है। शिप में देखा गया इसका, दिस इज नॉट सो कॉमन, दिस इज रेयर है, लेकिन शिप में मिलेगा आपको। बोवाइन टाइप ऑफ डिजीज बोलते हैं उसको, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज द प्रियॉन्स। सर लास्ट स्लाइड दिखा। लास्ट स्लाइड कौन सा रहे, ये वाला? यस सर, दोनों। डन। Done. So now this will complete your chapter. तो हमारा चैप्टर अभी यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। चलो, I'm not going to continue and start with any new chapter for you all. आज के दिन थोड़ा जल्दी खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से we are going to start with the new chapter, that is kingdom plantae. अभी प्लांट किंगडम पूरा अलग से अपने को पढ़ने का है, ठीक है। So that we need to know, ठीक है। चलो गुड, इसका होमवर्क भी करते रहो, जो भी मैंने होमवर्क आपको बोला है सेम होमवर्क इसका भी आना चाहिए आप लोगों से, या। Thank you very much, guys. Bye bye. See you. Take care. God bless you all. Stay home and stay safe. Bye bye. Bye, sir. Yes. Thank you, Bye sir. bye. Bye. बाय सर। Bye, See you sir. soon. Next week मिलते हैं. Yes. Bye bye. Thank you, sir. Yes. Bye. Bye, sir. Bye. Bye.